अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ का अंतिम पैराग्राफ, जहाँ पर यह आपको इसके पहले बताया जा चुका है कि शहरी व्यक्ति ने उदास मन से ग्रामीण व्यक्ति को प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण उसने 10 रुपया निकाल करके दे दिया। इतना कहानी ओवर हो चुकी है। अब आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, मिला। फिर ग्रामीण व्यक्ति बोला। अब गांव वाला व्यक्ति 10 रुपया पा गया है। अब 10 रुपया पाने के बाद अब वो शहरी से फिर कह रहा है, क्या कह रहा है? इदानीम भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। इदानीम माने अब, इदानीम माने अब भवान माने आप, प्रहेलिका माने पहेली को, पृच्छत माने पूछे। अब आप पहेली को पूछ। भाई हमारा नंबर खत्म, नंबर खत्म हो गया ना उसका। अब उसका नंबर आया कि अब आप पहेली को पूछिए। अब देखा, दंडानेन खिन्ना, मिला। दंडानेन खिन्ना माने दंड चुकाने से, दंड चुकाने मतलब दंड देने से शहरी व्यक्ति क्या हो गया था? बोलो बोलो। खिन्न माने दुखी, दुखी, दंड से दुखी शहरी व्यक्ति ने बहुकालम, बहुत समय तक विचार किया। शहरी व्यक्ति दंड से खिन्न जो शहरी व्यक्ति था, दंड से दुखी जो शहरी व्यक्ति था, वो बहुत समय तक विचार किया कि कोई पहेली मुझे याद आ जाए तो मैं ग्रामीणवा से पूछ लूं। लेकिन वो करे कौनो पहेलिया ना याद आवता। काहे? अरे भाई वो जिंदगी भर साइन थीटा पकड़ के पीटा पड़ा है, तो साइन थीटा पकड़ के पीटा में कहाँ कोई कहानी आती है? कहाँ कोई बुझौलिया किस्सा आता है? ललही छठ, नाग पंचमी, महाशिवरात्रि त्योहार, जिउतिया पूजा, ये कुल कहाँ गवा बहु देखा है? बोला कहानी ही सुनाई जाता ना प्रियंका? जिउतिया पूजा कहानी सुनाया जाता है। एक एक से कहानी देखो महिलाएं सुनाती हैं। अब वो जिउतिया पूजा का जनता ही नहीं है। बुझौलिया किस्सा कहाँ से आया उन्हें? रात की दादी नानी केहू लगे सोचते ही नहीं है नो बचपन में। अब उम्र 55 का उनका हो गया, दिल बचपन का है ही नहीं, तो फिर कहाँ से उन्हें याद आएगा? सूरज, तुमको बुझौलिया किस्सा आता है? देखो उसको आता है, कह रहा है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, किंतु अब उसे कोई पहेली भी याद नहीं आ रही है। अतः अधिक लज्जमाना, अब जितना लज्जित भा रहा हूँ से स्क्वायर में लज्जा हुई गया करी। जितना लज्जित था, अधिका लज्जमाना, अत्यधिक लज्जित होते हुए क्या लिखा है आगे? अब्रवीत, कहा, स्वकीयाया प्रहेलिकाया, अपनी पहेली का त्वयमेव उत्तरम ब्रूहि, तुम ही उत्तर बता दो। अपनी पहेली का तुम उत्तर ही बता दो भैया हमको। पहेलियों नहीं आ रहा है। देवी सोवत होगा, हाथ ऐसे ना रखो, आराम गाह में चली जाओगी। हाथ नीचे करो, चलाकी लगा रही है, सोच रहे हो मैं पढ़ रही हूँ, देख रहा। ना ना ना, ऐसे रखा, जे ऐसे किए गाऊ समझ जा कि झूला था, ई पिलर पे खड़ा गाऊ समझ लेना। स्तंभ उसका डगमगा रहा है, पिलर लगा दिया खट से तो ध्यान देना। ऐसे हमारे एक मित्र थे, हम लोग साथ में बीएड कर रहे थे, तो सर की घंटी चल रही थी और सर थोड़ा मतलब कि टाइट सिक्योरिटी वाले थे, मैंने लड़कों को ज़्यादा ध्यान देते थे, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, खड़ूस नहीं थे, अच्छे टीचर थे। तो हम हमारे मित्र लोग सब बैठे, हम लोग अपना लिख रहे थे और लिखने के बाद समझाते भी हैं। अब समझा रहे हैं सर, तब तक उनको क्या हुआ, नींद आ गया हमारे मित्र को। तो वो जो है अपना
आंख बंद करके ऐसे जो किए हैं। और हम लोग बीच में बैठते थे ताकि अगर किसी को झपकी भी आ जाए तो सर के पास एक कमेंट ना पहुँचे, मतलब वो देखे ना। और सर तो सर थे, गुरु की महिमा अनंत होती है, और गुरु लप से पकड़ ले हैं। अब नाम तो शेयर ना करब। कहाँ है? क्या जी सो रहे हो? कहाँ? नहीं सर, आपकी बात इतनी अच्छी थी, इतनी मधुर थी कि मैं उसे आंख बंद करके उसका अनुभव कर रहा था। कहे शाबाश बेटा शाबाश, बैठ जाओ। तो जब छुट्टी बाबा, हम कहा कहो भैया, कहे चुप रहा, फालतू ना बात कर, नींद लगत रहा तो हूँ जानता, हम जानते, गुरु जी थोड़ी जानते हैं। तो ऐसा भी होता है, तो ऐसा गलती तुझ पे ना करत जा। जो तुझ पे सोवत है वो हम हो जगह केहू के सोवत देख के या खुद सोई के आई है, समझता है? तो स्तंभ बजे लगाए समझ लाऊ ग 10-20 मिनट बिता। एक आग देवी और है नहीं में, उन्होंने सोवत रहा थी। नाम का है बताएं? नाम मत बताओ। तो स्व किया आप रहे लिखाया उत्तरम दातुम समर्था। तो आप ही ब्रूहि, आप ही अपनी पहेली का उत्तर दे दो। अब देखा, तदा स ग्रामीणा, तब उस गांव वाले ने बिहस्य माने हंसते हुए, प्रहे स्व प्रहेलिकाया माने अपनी पहेली का सम्यक माने ठीक ठीक, उत्तरम अवदत माने उत्तर दिया। तब उस गांव वाले ने अपनी पहेली का सही सही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? पत्रम, पत्र। क्या उत्तर दिया? पत्र। अब देखिए, पत्र का उत्तर देते हुए संतुष्ट भी कर रहा है कि यह पदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता च योजना च पंडिता। इस पहेली का उत्तर पत्र कैसे होता है? अब यहाँ पे ग्रामीण व्यक्ति शहरी व्यक्ति को समझाते हुए उत्तर दे रहा है। कैसे कर रहा है? यतो ही पदेन, यतो ही माने क्योंकि, क्योंकि बिना पैर का, देखो लिखा है ना, यतो ही इदम पदेन बिना भी, क्योंकि इदम माने यह माने यह पत्र, क्योंकि यह पत्र बिना पैर का होता है लेकिन डाकिया इसे बहुत दूर लेके जाता है। बिना पैर का फिर भी ये दूर तक जाता है। और आगे क्या लिखा है? अक्षरई है युक्तम अपि, अक्षरों से युक्त होता है। न पंडिता भवति, किंतु पंडित किंतु विद्वान नहीं होता है। एतस, इतना कहा ही था ग्रामीण व्यक्ति। एतत् अस्मिन काले, इसी समय, एतस्मिन माने इसी, काले माने समय, इसी समय, तस्य ग्रामीणस्य ग्राम, उस गांव वाले का गांव, आगता माने आ गया। अब भाई रेलगाड़ी चलत रही, भदोही सुरियावा मोड़ होत के जात रहा, उसका गाँव आ गया। ए तस्मिन काले, इसी समय उस गांव वाले का क्या आ गया? गांव आ गया। देखा लिखा है ना, ग्रामा, गांव आ गया। सब भी हसन, वह हंसते हुए, रेलयानात, रेलगाड़ी से अवतीर्य, उतर करके, स्वग्रामम प्रति, अपने गांव की ओर, अचलत, चल दिया। समझा कि ना? वह रेलगाड़ी से उतर करके हंसते हुए अपने गांव की तरफ चल दिया। अब आगे क्या लिखा है? नागरिका लज्जिता, शहरी व्यक्ति लज्जित हो करके, अब वो लज्जित हो गया है ना, शर्मिंदित हो गया है। शहरी व्यक्ति लज्जित हो करके पूर्ववत, पहले की तरह, तुषड़ीम अतिष्ठत, मिला? तुषड़ीम माने चुपचाप, अतिष्ठत माने बैठा रह गया। शहरी व्यक्ति पहले की तरह चुपचाप वहीं पर बैठा रह गया। तदा, और आगे लिखा है सर्वे यात्रिणा, सभी यात्री। अब जहाँ उस बोगी में जितने, उस डिब्बे में जितने यात्रीगण थे, सर्वे यात्रिणा वाचालम, सभी यात्री उस वाचाल माने अधिक बोलने वाले नागरिक को दृष्टवा माने देख देख करके अहसन, हंसने लगे। और बोला बिना स्क्रू ड्राइवर को ने खोल दिए सु, और 10 रुपया उनके जेबा में लेके फरार हो गया। देखिए लिखा है ना, सर्वे यात्रिणा वातम वाचालम, सभी यात्री उस बहुत बोलने वाले नागरिक को दृष्टवा माने देख करके अहसन, हंसने लगे। आइया
ध्यान दिया, हंसने लगे। आगे क्या लिखा है? तदा स नागरिक, तब उस नागरिक ने, तब उस शहरी व्यक्ति ने अनुभवत, यह अनुभव किया। तब उस शहरी व्यक्ति ने अनुभव किया। यत माने की, यत माने की, अंग्रेजी में दैट माने की होता है, ध्यान देना। यत माने तदा, देखा लिखा बा कि तदा स नागरिका, तब उस नागरिक ने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? ज्ञानम सर्वत्र संभवत, कि ज्ञान प्रत्येक स्थान पर होता है। ये नहीं कि गांव में ज्ञान कम होता है, शहर में बहुत ज़्यादा होता है। ज्ञान तो ज्ञान का कहीं भी वास होता है, अर्थात हर जगह ज्ञान का वास होता है। जितना बढ़िया पूजा पाठ गांव वाले कर लेते हैं, उतना बढ़िया शहर वाले ना कह पाते हैं। शहरन में तो लोग सर्विस करे चला जाता है, पंडित बुलाए का दिन पूजा पाठ करके अपन प्रसाद बांट दिया, पैसा लग चला जाया करे, पूजा सुनाई ना जाते नो, समझता। तो देखिए लिखा है तदा स नागरिका, तब उस गांव वाले को अनुभव हुआ, यत की ज्ञानम सर्वत्र संभवत, कि ज्ञान सभी पर संभव है। आया? अंतिम लाइन देखिए लिखा है कि ग्रामीणा अपि कदाचित, और वह यह भी सोच रहा है कि कदाचित ग्रामीणा, कदाचित माने कभी, कदाचित माने कभी, ग्रामीणा माने गांव वाले, कभी ग्रामीण व्यक्ति भी, एवं माने सॉरी आगे लिखा होगा, क्या लिखा है? कदाचित, देखो कदाचित पहले क्या लिखा है? अपि, कदाचित ग्रामीणा अपि, कदाचित माने कभी, ग्रामीणा माने गांव वाले, अपि माने भी, कभी ग्रामीण भी नागरिकेभ्य, शहर वासियों से प्रबुद्धतरा भवंती, अधिक बुद्धिमान चालाक निकल जाते हैं। जैसे उन्हें देखा लाई बढ़ाना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे बड़ी शिक्षा तो हमें इस कहानी से यह मिलती है कि कभी किसी को छोटा, कभी किसी को बुद्धिहीन, कभी किसी को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। समझ में आया? सब व्यक्ति श्रेष्ठ अपने आप में होते हैं। अगर उनसे हमें ज्ञान मिल रहा है तो वो न छोटा है, न मोटा है, न लंबा है, न पतला है। ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान हमें अगर छोटे से भी मिले तो उस छोटे को बड़े कर देना होता है और हमें छोटा बन जाना होता है। और ना ही जे अब भी दर्प द्वाह में चले, घमंड में चले, नागरिक वाला हाल ओकरे संगे होए। अब एक 10-11 समझ गया होगा। तो ये पाठ आप लोग बिंदास तरीके से बढ़िया से पढ़ लीजिए। जहाँ कहीं त्रुटि होगी, जहाँ कहीं ना आ रहा होगा, आप लोगों को रविवार के दिन बुला करके आप लोगों को फिर से यह पाठ पढ़ा दिया जाएगा। ठीक? अब केहू लड़का लड़की ही ना सोची क्या गुरुजी कहें रविवार के पढ़ाओ जाए अब ना पढ़ब, ऐसे ना होए। घरे खूब बढ़िया पढ़ ले जाए, जहाँ ना आया वहाँ निशान लगा रहा, वहीं बताओ। ठीक है? पढ़ लीजिए।